निसंतान होने, हादसे में संतान खोने या फिर बंध्याकरण के बाद भी अब बन सकते हैं माता पिता। अगर किसी माता पिता ने दुर्भाग्यवश किसी हादसे में अपनी संतान को खो दिया है और उन्होंने बंध्याकरण भी करवा रखा है और वे चाहते हैं कि उन्हें दोबारा संतान हो, तो ऐसा बिहार में ही अब संभव है। पटना के मशहूर बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार ने आईवीएफ और बांझपन दोनों का विकल्प खोज निकाला है और इनका दावा है कि अब तक वे 10,000 से अधिक निसंतान दंपतियों को ठीक कर इन्होंने सामान्य और प्राकृतिक तरीके से माता पिता बनने में मदद की है। इन्होंने आईवीएफ का तो विकल्प ढूंढ ही निकाला है, साथ ही वैसे दंपति जो बंध्याकरण के बाद भी माता पिता बनना चाहते हैं या दुर्भाग्यवश किसी हादसे में इन्होंने अपनी संतान खो दी है, वे फिर से प्राकृतिक तरीके से माता पिता बन सकते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार को पिछले दिनों चिकित्सा सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाराणसी में सम्मानित भी किया गया है। मोकामा के हाथीदह में सामाजिक कार्यकर्ता दयानंद सिंह के कार्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में दर्जनों विशिष्ट जनों ने डॉक्टर संजीव का अभिनंदन किया और बधाई दी। उनकी उपलब्धि पर मुंगेर भाजपा लोकसभा संयोजक संजय कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष व हाथीदह के मुखिया शशि शंकर शर्मा, मराची के मुखिया गौरव कुमार, दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र प्रसाद व जदयू नेता पवन कुमार तथा दयानंद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार समेत दर्जनों लोगों ने अंग वस्त्र देकर व फूल मालाओं से डॉक्टर संजीव की इस उपलब्धि पर स्वागत और अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। तो ये एक बड़ी खबर जब सामने आ रही है, जहां से निसंतान दंपतियों के लिए ये एक सुखमय खबर है। वैसे दंपतियों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो दुर्घटनाओं में निसंतान हो चुके हैं कि अब वे फिर से माता पिता बन सकते हैं। ये ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस के द्वारा सम्मान दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों को कोरोना टाइम में फ्री सर्विस दिए थे। करीब 10,000 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किया था और उसके अलावा हम लोग बांझपन को लेकर के जगह जगह पे फ्री कैंप करते हैं, जिसमें कि आर्थिक तौर से जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी उस चीज़ का लाभ पहुंच पाए। और हम लोग उस चीज़ को उसके घर घर तक पहुंचाने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा कैंप करते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। और इसी चीज़ को बांझपन के अब तक कितने मरीजों को आपने लाभ पहुंचाया होगा? बांझपन को के कम से कम 10,000 से ज़्यादा मरीजों को हम लोगों ने लाभ पहुंचाया है बिहार के अंदर। और उसमें हमारा विशेष तौर से जो बांझपन में आंधे मूंधे आईवीएफ की दौर में जाने से रोकने का प्रयास होता है, क्योंकि अभी कॉरपोरेट के आने से आईवीएफ आंधे मूंधे बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग किन्हीं का अगर ट्यूब में बंदी है या कोई और दोस्त बच्चेदानी अंडेदानी में है तो दूरबीन से ठीक करके उसको आईवीएफ की तरफ नहीं जाने देते। मतलब आप आईवीएफ की जगह आप विकल्प दे रहे हैं कि आप अपने नेचुरल संतानोत्पत्ति लोग कर सकते हैं। जी, नेचुरल संतान उत्पत्ति हो और वो कॉस्ट वाइज भी काफ़ी सस्ता पड़ता है कि लोगों को आईवीएफ के महंगे खर्च से बचने में मदद मिलती है और उनकी अपने संतान। आपको लगता है कि ये विकल्प आप उपलब्ध करा पाएंगे आईवीएफ का? हम लोग जिस काम को कर रहे हैं ये विकल्प ऑलरेडी उपलब्ध है और अभी हम बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, जैसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में इसी तरह के दूरबीन का लाइव सर्जरी करके डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम पटना में जो बिहार भर के गायनेकोलॉजिस्ट को दूरबीन सर्जरी का ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, ताकि वो सीख करके हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में ये कार्य किया जा सके। इसके लिए पटना आना ही जरूरी नहीं है। एक आखिरी, हादसे में कोई दंपति अगर संतान खो देते हैं और उन्होंने बंध्याकरण का ऑपरेशन करवा रखा है, तो कितनी संभावना है स्त्री और पुरुष को कि फिर से वो माता पिता बन सकते हैं? आज के अत्याधुनिक तकनीक से माता पिता पुनः बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर किन्हीं का दोनों बच्चा बंद का ऑपरेशन हो रखा है, दोनों ट्यूब बंद कर दिया गया, तो उसको हम लोग दूरबीन से या पेट को ओपन सर्जरी करके ट्यूब को रिकैनालाइजेशन करते हैं, मतलब फिर से ट्यूब की बंदी को खोलते हैं। और उसमें 50 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ट्यूब खोलने से स्वतः आपसी संबंध से संतान हो सकती है। मतलब